डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी का क्या सिनेरियो था। ठीक है, तो पहले मैं इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ, सीपीआर बस लगे रहने देते हैं। अगर ये वन डे का कैंडल लगाए मतलब मंथली सीपीआर है। ठीक है बलबीर भाई, आपका रेफरेंस ले लूं? यस सर। है ना? तो अगर आप मंथली सीपीआर देखोगे तो प्राइस का क्लोजिंग कहाँ पे था? R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर क्लोजिंग है, मतलब मार्केट कहाँ जाएगा? R1 सर। R1 नहीं, बलबीर भाई को बोले, बलबीर जी का रेफरेंस ले लेता हूं ताकि उनके माध्यम से सारे लोग उस चीज को समझ सके। बलबीर जी से आज पूरा का पूरा जो भी आज का क्वेरी है बलबीर जी से ले लेता हूं, ठीक है, ताकि उनको भी क्लैरिटी आ जाए और बाकी किसी को अगर है तो दोबारा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके बलबीर भाई? यस सर। है ना? तो अगर आप देखोगे तो यस्टरडे निफ्टी हैज क्लोज्ड अबव R1 प्रीवियस मंथ हाई with strong candle, means it was giving us clear indication it has to move towards R2 level. R2 level is our ultimate target for this month. यस। ठीक है, तो हमारा टारगेट अभी भी पेंडिंग है सर, है ना? ऑन मंडे थोड़ा सा गैप है अभी वहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा, इट इज नॉट थोड़ा सा, 150 पॉइंट, 150 पॉइंट। यस 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 यस। तो अगेन मंडे को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 130 पॉइंट ऊपर जाएगा। यस। है ना? तो हमारा क्या है कि अगर मान लो मार्केट में थोड़ा मोड़ा गिरावट आता है तो वो क्या होगा, किस टाइप का रिएक्शन देगा? ये अगर मान लो नीचे गिरावट भी आता है तो टर्न होके इधर जाएगा। अगर शुरू में मान लो गिरता भी है तो ऊपर उठ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा चीज देखो, RSI कितना है? RSI तो 65 के करीब है। Yesterday at closing, RSI in daily candlestick was more than 60, means it was giving us clear indication of strong up move. है ना? RSI 60 के ऊपर है मतलब ऊपर का ही हमारा टेंडेंसी रहेगा। है ना? हम नेगेटिव तभी होते हैं जब RSI 60 के नीचे आता है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी इंडिकेशन नहीं है ना डाउन साइड का। अभी तो नहीं है सर। यस सर। है ना? एंड आवर टारगेट इज पेंडिंग, आवर टारगेट इज R2 लेवल। तो RSI भी हमको कंफर्म कर रहा है, R1 प्रीवियस डे हाई का ब्रेक, R1 प्रीवियस मंथ हाई का ब्रेकआउट है, सारे कंडीशन बोल रहे हैं ना ऊपर जाना है। इसीलिए आज जो लाइव क्लास में नीरज जी बोले होंगे कि डाउन साइड का पोजीशन नहीं बनाना है, जो भी पोजीशन बनाना है अप साइड का बनाना है। ठीक है, तो मंथली क्लियर हो गया। मंथली में सारा चीज पॉजिटिव है स्टिल। मंडे अगेन मार्केट विल मूव हायर। ठीक है, श्योर। वीकली में आप आ जाओ। वीकली में अगर यस्टरडे क्लोजिंग देखोगे तो वीकली में RSI कितना था? RSI यहाँ पे है ना, वीकली में RSI देख पा रहे हो कितना था? 60 के ऊपर था, ये देख रहे हो 75, है ना? कई बेवकूफ लोग होते हैं जो बोलता है 75 ओवरबॉट है, बोलता है ना? वो सब गलत सलत नहीं सीखना है। जब तक 60 के ऊपर है वो कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो 60 के ऊपर है मतलब मैं पॉजिटिव हूं। नेगेटिव तभी होऊंगा जब वो 60 से नीचे आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो वीकली में भी हमारा स्ट्रेंथ हायर साइड का ही था ना। अब आ जाते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में आते हैं तो इंट्राडे में हमारा सिनेरियो सीपीआर के ऊपर प्राइस खुला। तो जब मैं कई बार बोलता हूँ ना कि जैसे अगर मान लो करेक्शन हो रहा है तो सीपीआर पे आता है, सीपीआर से सपोर्ट लेके जब सीपीआर के ऊपर निकलता है तो हमको ये देख लेना है सीपीआर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है। हमारा पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई होता है। सीपीआर ट्रिक के हिसाब से क्या है, सीपीआर के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गया तो फिर हमारा पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई। और ये R1 प्रीवियस डे हाई कितने बजे पहुंचा?
9:40 पे, तो 9:40 में आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग आना था। तो जैसे ही 9:40 पे ये पहुंचा है R1 प्रीवियस डे हाई पे, उसके बाद ही रेड कैंडल बना है। उसके बाद अगर देखोगे तो फिर से आपको RSI 60 के ऊपर कितने बजे हो गया? 10 बजे। ठीक है, तो आपका जब तक 60 के ऊपर है तब तक आपको डरना झिझकना नहीं है, और R2 लेवल अल्टीमेट टारगेट होता है। तो आप देख रहे हो कहाँ से प्राइस पलट रहा है, कौन सा लेवल है ये, है ना? तो R2 लेवल पे आपको अपना पोजीशन को OLX पे बेच देना है। ठीक है, मतलब कुछ सोचना नहीं है, एग्जिट। R2 मतलब एग्जिट। ट्रेंड रिवर्सल के केस में बस हम R2 के ऊपर पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे, है ना? या विक्स लेवल आपको अगर इंडिकेट करता है विक्स लेवल, तो विक्स लेवल आपको अगर सपोर्ट करता है तो विक्स लेवल हम देख सकते हैं, है ना? तो विक्स लेवल में भी R2 लेवल आ गया था। तो उसके बाद हमारा जो CPR का R2 लेवल है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। कई बार क्या होता है कि विक्स लेवल जो CPR का R2 लेवल है उसके ऊपर होता है, तो हम थोड़ा R2 लेवल के ऊपर तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे YouTube के सब्सक्राइबर है उनके लिए दिवाली में एक स्पेशल ऑफ़र है। इस ऑफ़र में जो हमारा 25,000 का मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 3 महीने के लिए वैलिड रहता है, अभी दिवाली के लिए स्पेशल ऑफ़र हमने निकाला है कि आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो लाइफ टाइम हो जाएगा, और उसके साथ ही इसमें 40% के आसपास डिस्काउंट है। तो अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? श्योर। सर ये जो 9:40 पे जो कैंडल बनी थी वहाँ पे अगर आप कर्सर वहाँ पे ला सकते हैं? श्योर लेके आ रहा हूँ। 940, हाँ 940 का कैंडल। हाँ जी, प्रीवियस डे हाई के बाद जब इसने रेड कैंडल बनानी शुरू करी और RSI नीचे आ गया 60 के, हाँ, तो इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था? नहीं, नियम तो यही है ना, जब वो R1 प्रीवियस डे हाई टच करे तभी एग्जिट करना है। आपको इसका इंतजार करना ही नहीं, ये तो गारंटेड है ना, बनना ही है नीचे, तो गारंटेड है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये CPR से ऊपर निकलेगा R1 प्रीवियस डे हाई पे, आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। मेरे मुंह से कई बार सुने होंगे ना, R1 प्रीवियस डे हाई पे पहला रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। तो ये नेचुरल मूवमेंट है, ये हर बार देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद जब दोबारा तोड़ेगा ना इस प्रीवियस हाई को, तब फिर बड़ा मुंह आएगा। आप पीछे भी देखोगे ना, सेम सिचुएशन होगा, है ना? पास्ट में जब भी आप चेक करोगे सेम सिचुएशन आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में R1 प्रीवियस डे हाई जाता है, वहां से एक आध करेक्शन आता है, या तो डायरेक्ट R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तब तो खैर डाउट नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। लेकिन मान लो अगर R1 प्रीवियस डे हाई के नीचे रहता है तो पहला R1 प्रीवियस डे हाई जाने के बाद एक करेक्शन कैंडल बनता ही है। क्योंकि ये सिचुएशन कई बार हमें एग्जिट करवा देती है एक्चुअली, और सॉरी जब हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है शायद हम फंस गए, और नीचे वाली जगह पे आकर के हम बल्कि एग्जिट करते हैं। हाँ, और फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि ऊपर वाला जब ऊपर जा रहा है तो उसको होल्ड कर सके। बिल्कुल, तो इसीलिए डिसिप्लिन आपका यही बोलता है कि इन फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन इट हैज रीच्ड टू R1 प्रीवियस डे हाई यू हैव टू एग्जिट। कुछ भी हो जाए एग्जिट करना ही करना है। यहाँ पे नहीं करोगे आपको फंसे आएगा, वो जो भी आप प्रॉफिट बनाए रहोगे वो लॉस में दिखने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया निफ्टी का क्या मूवमेंट है, और मंडे के लिए भी क्लियर है कि मंडे को ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा आपको दिख गया, मंथली का टारगेट पेंडिंग है। तो मंथली R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग है, मतलब ये इसको 25,850 जाना है। ठीक है बलवीर भाई? यस सर। है ना? और इंट्राडे में भी आपको समझ में आ गया था कि जब RSI 60 के ऊपर हो जाए, और अगर मैं डेज ओपन VWAP का कॉम्बिनेशन भी लगा लूं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, दस बजे के बाद क्या हुआ, 20 EMA का लाइन VWAP के ऊपर निकला कि नहीं निकला? हाँ जी। तो ये हमारा पहला साइन होता है कि ये अपसाइड जाने वाला है। दूसरा, RSI मुझे 60 के ऊपर चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन मेरा मीट कर गया।
हाँ जी। उसके बाद जब तक RSI 60 के ऊपर है तब तक हम होल्ड कर सकते हैं या हमारा टारगेट मीट कर जाए तब। तो यहाँ पे ये कैंडल अगर देखोगे तो ये कैंडल भी आपका वीक्स लेवल के ऊपर आ गया था, क्लोजिंग बेसिस पे वीक्स लेवल के ऊपर है, मतलब हम इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट वीक्स लेवल पे। तो यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हो अपर वीक नहीं है, है ना, अपर वीक नहीं है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया। तो जब वीक्स का R1 लेवल पार होता है तो R2 कंफर्म टारगेट रहता है। अब R2 पे भी जो कैंडल बना है उसमें भी अपर वीक नहीं है, इसमें भी देख रहे हो अपर वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग है। लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है या तो इसका वीक्स लेवल 2 आ जाए या फिर अगर ये CPR का वीक्स लेवल मतलब R2 लेवल ऊपर है तो इसको पार करेगा तो R2 लेवल हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। दोनों में से अगर कोई एक लेवल पार हो गया तो दूसरा लेवल है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, उससे ज़्यादा हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो R2 लेवल पे ही हमारा एग्जिट होना था। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाते हैं। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, जो हाँ। R2 लेवल है हाँ, और विक्स का वही R3 बिल्कुल नजदीक है, दोनों ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना? मैं तो जो अभी दिख रहा है ये देखो ना आपका, मैं तो R2 लेवल को ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर मान लो विक्स लेवल ऊपर है, मान लो इधर पे विक्स लेवल है कहीं पे, इधर पे विक्स लेवल 2 है, R2 विक्स का R2 है, और मान लो ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता तो मेरा अल्टीमेट टारगेट ये हो जाता, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। R2 लेवल या तो विक्स का R2 लेवल या फिर एक्चुअल R2 लेवल। ठीक है, क्योंकि अभी जब अगर उसको ऑन करें विक्स लेवल को तो विक्स R3 बन रहा है वहां पे उस जगह पे। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, या तो इसका हम R2 लेवल टारगेट रखते विक्स का, लेकिन CPR का R2 लेवल ऊपर है तो अल्टीमेट टारगेट CPR का R2 लेवल। अगर मान लो R2 लेवल जो CPR का है वो नीचे रहता तो हमारा विक्स का R2 लेवल हमारा अल्टीमेट टारगेट होता, जो भी फर्देस्ट है दोनों में से R2, या तो विक्स का R2 या फिर CPR का R2, दोनों में से जो फर्देस्ट है वो हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। मिनिमम टारगेट दोनों में से जो पहले आ जाए। ठीक है ना तो जी। 11:45 जब 11:40 के आसपास जब हमने एग्जिट कर लिया तो उसके बाद हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। 11:40 के बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, हमको क्या लगाना रहता है, एक साइड में कॉल ऑप्शन, एक साइड में पुट ऑप्शन। हाँ जी सर। सेटअप क्लियर है आपको? हाँ जी। है ना, सेटअप क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में हमारा कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा हुआ था सुबेरे, राइट साइड में पुट ऑप्शन का चार्ट लगा हुआ था, यस। है ना। अब हमको क्या देखना है, मैं बोला हूँ ना CPR के ऊपर सारा प्राइस होना चाहिए, और मेरा एंट्री के लिए कंडीशन है कि VWAP के ऊपर में सारे EMA होना चाहिए। इसमें से 8 EMA टॉप में होना चाहिए, उसके बाद 13, उसके बाद 21, उसके बाद 34। बलवीर भाई ये क्लियर है कि नहीं? यस सर, करेक्ट है सर। मेरा एंट्री तभी होगा जब 8 EMA से कैंडल का फॉर्मेशन हो या 8 EMA के ऊपर क्लोज हो, है ना। तो 8 EMA के ऊपर कौन सा कैंडल क्लोज हुआ आप बताओ मेरे को इसमें से। सर ये वाला है 957। 957, लेकिन इसमें RSI कितना है? RSI नीचे अभी तो नहीं लेंगे। इसमें भी RSI नीचे है सर अभी। इसमें यहाँ पे RSI 60 को टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो आपके लिए कंडीशन है कि ये आपका मतलब लो कन्विक्शन वाले ट्रेड है, यहाँ पे आप ले सकते हो। आपका VWAP के नीचे स्टॉप लॉस होगा, बट इसका जो सक्सेस रेट होगा वो काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अगर ये देखिए ये वाला कैंडल कितना हो गया RSI? ये 67 है ना। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है जो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के प्राइसिंग पे R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ, हाँ जी। है ना। तो ये मेरे लिए हाई प्रोबेबल ट्रेड यहाँ से बनेगा। हाईएस्ट प्रोबेबल ट्रेड ये होगा जब तक RSI मेरा 60 से ऊपर है तब तक मैं इस पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ, या मिनिमम टारगेट R2। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको ये भी दिख रहा है ना कि मिनिमम टारगेट मैं R2 बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI मुझे एग्जिट बोल रहा है क्या?
ये तो ऑप्शन के प्राइसिंग के चार्ट पे हो गया, इसको इंडेक्स से मैच करा लो। तो इंडेक्स से हमारा R2 लेवल अल्टीमेट टारगेट था जो 11:30 पे आया है। आपको 11:30 इधर कौन सा कैंडल आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो आप हाईएस्ट लेवल तक राइड कर सकते हो अगर आप RSI के डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। इसमें आपका फेलियर का चांस कम होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग किस जगह में ट्रेड करते हैं, ज्यादातर लोग कमजोर जगह में ट्रेड करते हैं। ये जो कमजोरी वाला क्षेत्र होता है ना, इसी में सबका पैसा स्वाहा हो जाता है। मानते हो नहीं मानते हो? यस सर। है ना। अब यहाँ पे बोलो मेरे को RSI क्या 60 के ऊपर था? आप इस कैंडल में ले लो ना, RSI 60 के ऊपर था क्या? नहीं सर। तो इसीलिए ये क्या हो गया, लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हुआ। यहीं पे हम डर डर के 10.5 पॉइंट जो करते हैं ना लड़ाई झगड़ा मार्केट से, वो यही वाला एरिया है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमने 10 पॉइंट कमाए रहता है, खुश होते हैं, फिर दोबारा घुसते हैं, यहाँ पे 50 पॉइंट चला जाता है। उसके बाद मुंह ताकते बैठे रहते हैं, गया पूरा पैसा साफ हो गया है। तो हमको हाई प्रोबेबल ट्रेड ही लेना है, अदरवाइज हम निफ्टी में ट्रेड ही नहीं मारेंगे। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मेरा मिनिमम कंडीशन है कि मुझे 8 EMA के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और वो CPR के ऊपर चाहिए, या फिर VWAP के ऊपर में सारा EMA का लाइन चाहिए। तो सर हम ये कह रहे हैं कि जो मॉर्निंग का जो ट्रेड था, हाँ, तो उसमें तो RSI 60 के ऊपर आया नहीं था मॉर्निंग में, तो वो छोड़ना है आपको। 10-6 हाँ, आपका RSI आया है 10, जब RSI इसको 3 उसी के बाद बनता है। हाँ, उसके बाद ये सारे इग्नोर कर लेते हैं। सारे को इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। या फिर आपको हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस आना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप मंथली CPR देखोगे तो मंथली CPR में RSI कितना था, 60 के ऊपर था। 65-60। वीकली CPR में कितना था? वीकली CPR में था करीब 74। 74। तो आपको ये कन्विक्शन दे रहा था ना कि हायर टाइम फ्रेम ऊपर खींचने के लिए तैयार है, तो इसको आप कर सकते थे। लेकिन वो आपको अगर उस लेवल का क्लैरिटी हो, जैसे मेरा अगर आप ट्रेड देखोगे तो मेरा खुद का जो ट्रेड था ना, ये ऑर्डर टाइम देख लेते हैं। मैंने बाई ऑर्डर डाला, ये यही है टाइम जो है 9:17 पे मेरा एंट्री हुआ है ना, है ना। उसके बाद 10:53 पे फिर से ऐड हुआ है ना, 9:53। सर 9:53 तो उससे पहले हुआ था सर, एक आपका 9:16 पे भी हो गया था। 9:17 बोला ना, पहला 9:17 फिर 9:53। ठीक है। तो इसीलिए सर एक छोटा सा सवाल था यहाँ पे। हाँ, आप बोलते हो कि 19:45 हाँ, मतलब 9:19:45 पे जाके फर्स्ट ट्रेड एंट्री बनता है, बट आपने थोड़ा पहले ले लिया है। नहीं, आज शायद वो मतलब इस ग्रुप में मैंने शेयर नहीं किया था। 9:17 को जो मैंने ट्रेड लिया था ना, हाँ जी, वो उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। 9:17-18 पे लिया था मैंने, क्लियर कट लिखा था निफ्टी R2 लेवल जाएगा। तो वो आपने जो मंथली और उसका जो कन्विक्शन के बेस पे बताया था 75 RSI, और ठीक है, बट वो हम जैसे लोगों के लिए सर नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं। आपको तो चाहिए पूरा फॉलो करना है। मेरा 8 EMA ऊपर होना चाहिए, उसके बाद 13, उसके बाद 21, उसके बाद 34, ये सारे के सारे VWAP के ऊपर होना चाहिए, और RSI 60 के ऊपर होगा तो ही आपका ऑर्डर पंच होगा। अदरवाइज आप निफ्टी में ट्रेड नहीं करोगे, स्टॉक्स में स्विच कर दोगे, है ना। स्टॉक्स देखेंगे ना, जिसमें सारा कंडीशन स्टॉक्स में मीट कर रहा होगा, हम उस स्टॉक्स में स्विच कर देंगे। हमको जरूरी थोड़ी निफ्टी से ही लड़ना है। जब निफ्टी बोलेगा कि आजा भाई मैं तुमको पैसे दूंगा, उसी समय हम निफ्टी से दोस्ती करेंगे। सर आजकल 1 मिनट पे आप ले रहे हैं कि 3 मिनट? 3 मिनट पे सर, 3 मिनट पे। 3 मिनट, हाँ। मैं बोल रहा हूँ सर अभी, मतलब ढिंगरा सर, मैं 100% श्योर वाले ही ट्रेड लूंगा। मुझे गलत सलत ट्रेड लेना ही नहीं है।
मेरा हो गया है अभी कि मेरा जो भी ट्रेड होगा वो 100% सही होगा, अदरवाइज मैं अभी ट्रेड लूंगा नहीं। पब्लिक में सिखाने के लिए कई बार मैं रैंडम ट्रेड लेता हूँ, जो बताने के लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मेरा खुद का ट्रेड होगा वो गलत ट्रेड नहीं होगा, एटलीस्ट इंडेक्स में तो नहीं होगा। मेरा 924 पे एंट्री हुआ था जी, वही बोलूँगा सर, मुझे 100% हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए जो श्योर शॉर्ट हो। जी बिल्कुल, आपके जैसा एक्सपर्ट तो कोई नहीं बनेगा सर। नहीं बन सकते हैं सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर हम ये डिसिप्लिन को फॉलो कर ले। बलबीर भाई मेरे को बताना, आपको यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है क्या? वीवेब के ऊपर सारा ईएमए है? यस सर, है ना, वीवेब के ऊपर सारा ईएमए है। 8 ईएमए के ऊपर मुझे प्राइस का क्लोजिंग चाहिए, आरएसआई मुझे 60 के ऊपर चाहिए, तो मेरा एंट्री होगा। जब तक आरएसआई 60 के नीचे नहीं जाता है मुझे डरने का जरूरत नहीं है। या फिर मेरे जो भी सीपीआर लेवल है इंडेक्स के हिसाब से, या तो इंडेक्स के हिसाब से मेरे सीपीआर लेवल के हिसाब से, या फिर मेरा सुटेबल प्रॉफिट देखते हुए मुझे बुक करना है। ठीक है, ये हमारा लेवल देखने के लिए काम आता है कि कहाँ पे हम परमानेंटली एग्जिट कर दें। जैसे R2 लेवल के ऊपर टिकता नहीं है, मेरे मुंह सुनते हो, तो R2 लेवल हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है। विक्स का R2 लेवल अगर ऊपर रहता है तो विक्स का R2 लेवल हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेड लेने के समय ये लाइन याद रख लेना कि वीवेब के ऊपर सारा ईएमए चाहिए, उसमें 8 ईएमए सबसे टॉप में होना चाहिए, वहां से ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जिसमें कम से कम एक कैंडल हो जिसमें आरएसआई 60 के ऊपर हो, उसी कैंडल में मेरा एंट्री हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।